सेंगुर नदी के किनारे, कालिंद्री नदी के किनारे, ईसन नदी के किनारे, ज्यादातर पाल नदियों के किनारे ही बसा हुआ मिलेगा साहब। नदियों किनारे जो बीहड़ पड़े थे वहां पशु चराना आसान हो जाता था। वहां की पड़ी बंजर जमीनों को भुजाओं की ताकत से तोड़कर खेती करने योग्य बनाया। होलकर पाल वंश के बुजुर्गों ने खुद का काम करना, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। होलकर पाल वंश के बुजुर्गों ने खुद का काम करना, पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो भैया कहते हैं माया के हैं तीन नाम, परसी, परसा, परशुराम। अगर किसी रईस आदमी का नाम कल्लू है तो लोग बड़ी इज्जत से उसे कल्याण सिंह कहते हैं, और अगर किसी गरीब आदमी का नाम कल्लू है तो लोग बेइज्जती के साथ उसे कलुआ कहकर बुलाते हैं। जब तक राजपाट चलता रहा अपने वंश के लोग चंद्रवंशी, होलकर, गढ़तोड़, छत्री, ढेंगर और नीखर कहे जाते रहे। लेकिन बाबूजी जब अपना राजपाट समाप्त हो गया तो उस गढ़तोड़ छत्री शब्द को बिगाड़कर लोगों ने गड़रिया कहना शुरू कर दिया। संस्कृत भाषा में भेड़ को गाड़र कहा जाता है। भारी मात्रा में प्राचीन काल में गाड़र पालने के कारण संस्कृत के विद्वान ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में अपनी जाति का नाम गड़रिया रखा था, वरना आप लोग गड़रिया नहीं हो साहब। ये केवल संस्कृत भाषा का एक व्यवसायिक शब्द है। शंकरगढ़ की रियासत में शंकर सिंह नाम का राजा हुआ था, जो युद्ध में दुश्मन के ऊपर बाघ की तरह झपटता था, जिस कारण से लोग उसको बाघेला बाघेला कहा करते थे। शंकर सिंह बाघेला के नाम से सबसे पहले अपनी जाति का टाइटल नेम बघेले रखा गया था। भैया पशुपालन को अधिक मान्यता देने के कारण आज के आधुनिक नेता राजा रामपाल, मथुरा पाल, अरविंद पाल, श्री रामपाल, सतीश पाल, एसपी सिंह बघेल, इन नेताओं ने मीटिंगें करके पशुपालन के कारण अपनी जाति का एक टाइटल नेम पाल बनाया। नेताओं का सपना था पूरे देश में बिरादरी पाल लिखेगी तो बिरादरी एक नजर आएगी, लेकिन भैया उनका एक करने का सपना अधूरा रहा। आधे लोगों ने पाल लिखना शुरू कर दिया, आधे लोग अपने आप को धनगर और बघेले ही कहते रहे साहब। एक बार प्रेम से बोलो राजमाता अहिल्याबाई होलकर की। भैया ये सुनाई हमने आपको सृष्टि की रचना से बिरादरी की उत्पत्ति। अब 1 मिनट के लिए अपने पाल समाज के नाम बताएंगे। देश में बिरादरी तो बहुत है, लेकिन अपनी बिरादरी के नाम भी बहुत है साहब। अलग अलग प्रांतों में बिरादरी अलग अलग नामों से पुकारी जाती, इसलिए बिरादरी के लोग बिरादरी को पहचान नहीं पाते, बिरादरी का बहुमत और संगठन नहीं बन पाता। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में ही अपनी जाति को ढेंगर, नीखर, पाल, बघेले, धनगर, गड़रिया 6 नामों से पुकारा जाता। महाराष्ट्र प्रांत में अपनी जाति को हटकर और खुटेकर कहा जाता है। ये जो हटकर है वो नीखर है और जो खुटेकर है वो ढेंगर वंश के पाल है। राजस्थान में अपनी जाति को गायरी, ग्वाल और रैबारी 3 नामों से पुकारा जाता। मध्य प्रदेश में चाहे ढेंगर हो चाहे नीखर हो, सभी को बघेले ही कहा जाता है। वहां के बघेलों से धोखे से भी पाल कह दो तो उन्हें बुरा लग जाता है भैया, क्योंकि पाल वहां पर बकरा काटने वाले खटीक लोग लिखते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गोवा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में अपनी जाति को धनगर और नीखर कहा जाता। भैया तुम्हारे बिहार में अपनी जाति को भेड़ियार और गंगाजली कहते। बंगाल राज्य में पाल समाज को ऊनी कंकड़, हत्ती कंकड़ कहा जाता। आज भी वहां भारी मात्रा में भेड़ पालन होता, हाथों से ऊन बनाया जाता, इसलिए ऊनी कंकड़ और हत्ती कंकड़ कहे जाते हैं। कर्नाटक, पांडिचेरी, उड़ीसा, तमिलनाडु में अपनी जाति को कुरबा, कुरब, देवगौड़ा 3 नामों से पुकारा जाता। भैया कर्नाटक के एचडी देवगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे अपने पाल समाज के ही थे साहब, लेकिन नामों की जानकारी न होने के कारण 5 साल तक बिरादरी की सरकार चलती रही। देश के पाल नहीं जान पाए कि हमारी बिरादरी की सरकार चल रही है। आज भी कुरबा नीखर समाज के सिद्धरमैया जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हुए साहब। पश्चिमी बंगाल में पाल समाज को घोष कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में पाल समाज को गद्दी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुरुम्बा इंडियन कहे जाते। दादरा नगर हवेली, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य में आज भी अपनी जाति को गढ़तोड़ छत्री कहते हैं। गुजरात राज्य में पाल समाज के लोगों को भरवाड़ कहा जाता है। भरवाड़ों की संख्या भरी पड़ी है गुजरात में, उनकी तूती झूम रही है साहब। लेकिन यहाँ से जो बिरादरी के लोग गुजरात जाते हैं, यही नहीं जान पाते हैं कि ये भरवाड़ लोग भी हमारी बिरादरी के हैं साहब। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम होने के कारण बिरादरी का बहुमत और संगठन नहीं बन पाता।
जरूरत है 36 नामों को समाप्त करके बिरादरी का एक नाम बनाने की। इसलिए गांव-गांव अपने पाल भाइयों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करते हैं, चाहे पाल लिखो या बघेले लिखो, जो भी लिखो सब लोग एक ही चीज लिखो। जिस दिन पूरे देश में अपनी जाति का एक ही नाम हो जाएगा। मैं घूमा हूं पाल समाज में, मैंने देखा है कितना है देश में पाल समाज। एक नाम के सहारे पालों की वो संख्या उभर के सामने आएगी, बिना पालों से पूछे बाबूजी कोई सरकार नहीं बन पाएगी। आज भी सरकार बनाने में पाल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन वकील साहब टुकड़ों में बटे होने के कारण कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है। जागो पाल भाइयों, आप लोग भी इस देश के राजा हुआ करते थे, संगठित होकर राज्य में अपना हिस्सा कायम कीजिए। लेकिन पाल समाज में संगठन की बहुत बड़ी कमी है साहब। यादव, घोसी, कमरिया, डढ़ोर, दउआ, ग्वाला कोई भी हो अपने आप को यादव जी कहते। ठाकुर, सेंगर, भदौरिया, चौहान, तोमर, कछवाए कोई भी हो अपने आप को ठाकुर ही कहते। लेकिन पालों के विषय में किसी चरवाहे ने कहावत बनाई थी, 3 गड़रिया तेरा हुक्का, आपस में मची है थुक्कम थुक्का। दरवाजे पर कोई बिरादरी का अपरिचित आदमी आ जाए, खूब कहे कि हम बिरादरी के हैं, लेकिन बीड़ी बाद में पिलाएंगे, पहले ये पूछेंगे ये बताओ तुम नीखर हो कि ढेंगर हो। कोई अपने आप को नीखर कहता, कोई ढेंगर कहता, कोई पाल कहता, कोई बघेले कहता है। भैया पाल होकर पाल का आप सभी सम्मान करो। सभी पाल हैं एक, हमारे मत उनका अपमान करो। हो गरीब गर पाल की बेटी तो उसका मिलकर कन्यादान करो। बेघर मिले गर पाल कोई तो उसका मिलकर खड़ा मकान करो। आए चुनाव जो प्रधानी का, पता चला 10-15 साल में सीट आई, 10-15 पाल खड़े हो गए, कोई नहीं बन पाया। जबकि सिंगी सेवरा जैसे गांव में दूसरी जाति का प्रधान कभी नहीं बनना चाहिए साहब। लेकिन वही दशा है बाबूजी की, एक भाई आगे बढ़ रहा तो 4 उसके पैर पकड़ के नीचे खींचते हैं कि सारो आगे कैसे बढ़ रहे हो। भैया आए चुनाव जो प्रधानी का तो अपना मुखिया एक तैयार करो। कई लोग चुनाव लड़ करके अपने वोटों को ना बर्बाद करो। आरक्षण पर हो घात कहीं तो मिलकर सभी प्रहार करो। ढेंगर नीखर के चक्कर में जाति का ना बंटा ढार करो। भैया समझने वालों के लिए गांव-गांव जाकर बहुत कुछ बताते हैं, और ना समझने वालों के लिए बाबूजी भैंस के आगे बीन बजाते हैं। ये सुनाई अपनी बिरादरी की उत्पत्ति और अपने अलग अलग नामों के बारे में। अब 1 मिनट के लिए अपने नीखर पाल समाज के गोत्र बताएंगे, और जब आपका गोत्र आ जाए तो बता देना भैया, हम पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि पाल समाज में 384 गोत्र पाए जाते हैं साहब। जैसे कि अपने इस नीखर पाल समाज में तुम्हारे क्या नाम, परधना बनिया गोत्र है, संचरा गोत्र है, कन्नवार गोत्र है, पुचुरिया बनिया गोत्र है, करतरिया गोत्र है, समरा गोत्र है। तुम्हारे गढ़वार गोत्र है, सपहा गोत्र है, पन्नामी गोत्र है, बरवरिया गोत्र है, सिरसवार गोत्र है, मल्लाह गोत्र है, बनहा गोत्र है, बघेले गोत्र है, कढ़ेलिया गोत्र है, कुकुलवार गोत्र है, जुरकाट गोत्र है, बरगदिया गोत्र है, बंछुआर गोत्र है, और या चंदेल गोत्र है। तुम्हारे क्या नाम करके भिंडवार गोत्र है, भिड़वार गोत्र है, कुरवंशी गोत्र है, हिरवरिया गोत्र है, कारग्वाल गोत्र है, धुबयाल गोत्र है, सुरहा गोत्र है, पहारवार गोत्र है, निगोते गोत्र है, करियाल गोत्र है, उठियार गोत्र है, बकलिया गोत्र है, बकलवार गोत्र है, धनक बिड़ार गोत्र है, करकवाल गोत्र है, मोहलियार गोत्र है, सुंदरिया गोत्र है, अहिरवार गोत्र है, पपरियाल गोत्र है, सोंगर गोत्र है, संतुसिया गोत्र है, फुरसुंगा गोत्र है, सिंदुरिया गोत्र है, एकवार गोत्र है, बिलरहा गोत्र है, मुरैला गोत्र है, नकमुइया गोत्र है, खैरवार गोत्र है, सागर गोत्र है, नकरेल गोत्र है, गौतेल गोत्र है, गौड़ गोत्र है, भतिया गोत्र है, भुर्रका गोत्र है, सुंगरा गोत्र है, तुम्हारे कड़ेला गोत्र है, बरगुलिया गोत्र है, बिलवार गोत्र है, सोन चिरई गोत्र है, धन चिरई गोत्र है, धनवार गोत्र है, शेरवार गोत्र है, तुम्हारे सुनवार गोत्र है, बारहा गोत्र है, पिंदवार गोत्र है, तुम्हारे हिंदवार गोत्र है। आप लोगों की गोत्र आई कि नहीं आई भैया? जय है। तो काहे का 384 पढ़ गए हो साहब? एक बार प्रेम से बोलो राजमाता अहिल्याबाई होलकर की। भैया ये सुनाई हमने अपनी बिरादरी की वंशावली, पूरी गोत्र और इतिहास कर लो। भैया यही बखान हमारे